वैसे हमारा कंडीशन स्टेटमेंट सारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हम है ना एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर नेस्टेड इफ़, मल्टीपल इफ़ एल्स और इफ़ कंडीशन सारी मिक्स होएगी। तो हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है हमने, जो आपका सैम्पल आपको दिख रहा होगा कि हमें कैसा बनाना है। तो ये हमारा जो इतना पोर्शन है ये पूरा नेस्टेड इफ़ का ही है, तो इसको मैं ऐसे कैसे रहने दे रहा हूँ। और बाकी जो लॉजिक लिखा हुआ है, इस लॉजिक को मैं एक बार इरेज करके दोबारा समझा देता हूँ। तो देखो, इसके अंदर हमें सिंपल ऐसे करना है कि अगर हिंदी के मार्क्स ज़्यादा है, इक्वल है 90 से, तो ये एक और कंडीशन चेक करेगा कि क्या वो इंग्लिश के मार्क्स 70 से ज़्यादा है। अगर ये भी कंडीशन ट्रू है तो एक कंडीशन और चेक करेगा, क्या मैथ के मार्क्स 60 से ज़्यादा है। और ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो ये चेक करेगा एसएस के मार्क्स क्या 50 से ज़्यादा है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारे पास प्रिंट हो जाए फर्स्ट। अब इन केस अगर जो एसएस वाली कंडीशन है, अगर वो 50 से कम उसके नंबर है एसएस के अंदर, या फिर जो कंडीशन है ये अनसेटिस्फाई करती है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, एल्स प्रिंट एफ सेकेंड। अब एसएस का काम हो गया, अब मैथ के काम में आते हैं हम। अब अगर मैथ की कंडीशन अगर अनसेटिस्फाई हो जाती है तो हमें क्या करना है, तो हमें एक कंडीशन और चेक करवानी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे इफ़ लगा देंगे, हमें यहाँ पर एल्स लगा के इफ़ लगाना पड़ेगा। एल्स हमने लगाया, अगर मैथ के मार्क्स 60 से कम है तो एक और वो कंडीशन चेक करेगा कि क्या मैथ के मार्क्स 40 से कम है या 40 से ज़्यादा है। इन केस अगर 40 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट कर देगा वो, थर्ड। और अगर ये कंडीशन भी अनसेटिस्फाई करती है, अगर मैथ के मार्क्स 40 से भी कम है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, तो ये प्रिंट कर देगा फोर्थ। ओके, और अब ये वाला मैथ का काम हो गया। अब इंग्लिश के मार्क्स अगर 70 से कम आते हैं तो एल्स, तो वो एक कंडीशन और चेक करेगा कि क्या इंग्लिश के मार्क्स ज़्यादा है, इक्वल है 50 से। अगर है, इंग्लिश के मार्क्स अगर 50 से ज़्यादा है तो ये क्या प्रिंट कर देगा, पास। इन केस अगर नहीं होती है कंडीशन सेटिस्फाई तो ये क्या प्रिंट कर देगा, पुअर। और अगर सबसे ऊपर वाली कंडीशन जिसमें हिंदी के मार्क्स है, अगर वो अनसेटिस्फाई होती है तो ये प्रिंट कर देगा फेल। अब अगर जिसने चारों वीडियो शुरू से देखी होगी तो उसको इस प्रोग्राम में कोई भी डाउट नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ नहीं कर रखा, बस हमने जो नेस्टेड इफ के अंदर किया था हमने उसी के आगे हमने एक और कंडीशन एक्स्ट्रा जोड़ रखी है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे तो इस इफ़ का एल्स, हर एक इफ़ का आपको एल्स मिलेगा। जो एक इफ़ है वो एल्स के साथ कनेक्टेड ज़रूर होगा, अगर वो नहीं होगा तो उसमें एरर शो कर देगा। अगर आप किसी का भी एक एल्स हटा के इफ़ लगाना चाहो तो वहाँ पर वो एरर शो कर देगा, क्योंकि ये नेस्टेड इफ़ है। ये ऐसे काम नहीं करता कि अगर हम किसी में एल्स लगाएंगे तो वो चल जाएगा, नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं आपको एक ही कंडीशन फॉलो करके दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या जो कंडीशन है, क्या जो नंबर के अकॉर्डिंग क्या जो पर्सन है वो पास है या फिर फेल है। 62, 47, 95। देखो मुझे तो ये पास शो कर दिया, और बाकी आपको है ना ये सब जो भी है फर्स्ट सेकंड, इसको कंडीशन वाइज आपको चेक करना है, दूसरे नंबर आपको फीड करना है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो हमने लॉजिक बनाया क्या वो एकदम सही से रन हो रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा कंडीशन स्टेटमेंट ख़त्म हो चुका है, और हमारे कंडीशन स्टेटमेंट के बाद हमने एक मिक्स प्रोग्राम बनाना था, हमने वो भी बना दिया। अब हम आगे चलेंगे जिसके अंदर हम लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।